और वो माँ जो 1.5 साल से भटक रही थी, उसके आंसू सूख गए। वो ये कहते कहते कि मेरी बेटी मरी है, उसको न्याय दो। और आप तो इसी नाम पे आए थे कि इस देश में जब उनकी सत्ता चुनी गई, उन्होंने तो यही कहा कि हम महिलाओं के लिए, सम्मान के लिए, बहुत हुआ नारियों पे अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। सुना गया। हमारी सिर्फ और सिर्फ इतनी मांग है कि कौन वीआईपी उसमें सम्मिलित था उसका नाम उजागर किया जाए और जो आरोपी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। अंकिता खाली एक लड़की नहीं है, एक गरीब परिवार के एक कुछ करना चाहती थी, उसको कुचलना, तो इनको फांसी की सजा होना चाहिए, इस तरह की मांग है। देखिए, जो अभी वर्तमान सरकार है, हम उनसे उम्मीद तो नहीं लगा सकते, क्योंकि यही वो सरकार है जिसमें तमाम उम्मीदें हमें उनसे थी। परंतु आज हम देख रहे हैं कि वही सरकार जो है जिसने वादा किया था, जिसने अंकिता भंडारी की माता पिता को बोला था कि हम उनको न्याय दिलाएंगे, पर आज वो पीछे हट गई है। ये बिल्कुल सरकार जब देख रही है कि भाई अगर उन्होंने इस बात को कहा कि इसमें जो वीआईपी कौन है उसकी सरकार जांच करे और उसका नाम पर्दाफाश करे, तो सरकार ने पूरी अपनी जो तंत्र है, अपनी प्रशासनिक इकाई है, उनके उस वीआईपी के पक्ष में उतार दी। और आप प्रधानमंत्री ज़्यादा हैं तो दिल्ली में जैसे रहते हैं तो किरण नेगी के बारे में कोई बात नहीं करते, जो उत्तराखंड से बिलोंग करती थी। 1600-1700 किलोमीटर दूर जाते हैं, संदेश थाली में जाते हैं, उनका दर्द समझते हैं। वहाँ कहते हैं कि वोट से जवाब दो इसका। जो उनके लिए लड़ रहा था उनको उन्होंने टिकट दे दिया है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे 300 किलोमीटर दूर आ नहीं पा रहे हो, और जो उनके लिए लड़ रहे हैं उनको उत्पीड़न हो रहा है। लेकिन पूरा हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने महिलाओं का अपमान किया। अगर किसी की माता अपनी बेटी के न्याय के लिए वहाँ बैठी हुई है, कम से कम उसके साथ बात तो करिए। एक लंबा आप लोगों ने प्रदर्शन दोबारा शुरू किया, क्योंकि अभी 2 साल हो जाएंगे सितंबर में। इंसाफ की क्या आस टूटी है? आज टूटी है कि मैडम पूरा का पूरा जैसा वाला बीजेपी मशीनरी जो है, और उसके साथ साथ जिस तरह का डाइल्यूशन हो रहा है केस का धीरे धीरे करके, जैसे मान लो अंकिता का जो रिसोर्ट था उसको तोड़ने के पीछे जो विधायक का हाथ था, एसडीएम का नाम आया, कोर्ट में आया, जबकि तो उसमें भी जो संज्ञान लेना चाहिए वो संज्ञान नहीं ले रही है सरकार। दूसरा, जो गवाही हुए अभी तक 64 जितने गवाह हो चुके हैं, 98 एसआईटी ने लगाया था, तकरीबन पूरे के पूरे एक फेवर में है। वो तो कुछ न कुछ तो या आजीवन कारावास तो हो गए, पर हम लोग मांग कर रहे हैं कि इट्स रेयरेस्ट ऑफ रेयर। उत्तराखंड में इस तरह का घटना होती नहीं है, और एक सपने का कुचलने की बात है ये। अंकिता खाली एक लड़की नहीं थी कि एक गरीब परिवार के एक कुछ करना चाहती थी, उसको कुचलने का, तो इनको फांसी की सजा होना चाहिए, इस तरह का मांग भी है। तो उसको कहीं ना कहीं उसके लिए प्रेशर करा जा रहा है, और वो बहुत ही एक पुअर फैमिली के हैं। फादर उनके सिक्योरिटी गार्ड थे, वीरेंद्र भंडारी जी। सोनी जी एक आंगनवाड़ी वर्कर है, और वो लड़की ने सोचा था कि मैं कुछ बनाऊं। पूरा एक उनके घर अगर यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है, आते रहते हैं श्रीनगर में रेगुलरली, मार्केट यही जाते हैं। तो एक इस तरह क्या माँ की तबीयत खराब हो गई है, इस वजह से वो? हाँ, माँ का तबीयत 2-3 बार तो एडमिट हुए। फादर भी एक बीच में ऑपरेशन हुआ था, यही हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था। एक तरह से वो जैसे देखते हैं, मतलब इस तरह का उनको लगता है कि कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिलेगा, इस तरह का डर, क्योंकि बहुत इन्फ्लुएंसर लोग हैं। दूसरा एक है कि वो यहाँ से जब कोटद्वार जाते हैं, उनके घर से कोटद्वार कोर्ट में चल रहा है, वहाँ जाने के लिए भी कोई कन्वेंस नहीं है गवर्नमेंट में, तो बस में जाना पड़ता है। मैं भी 2-3 बार उनके साथ में गया, तो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में वहाँ से कोटद्वार जाते हैं। कोटद्वार से दौड़ते दौड़ते रात को 3 बजे, गाय है घर में, गाय को भी देखना होता है, रात को कहीं रुक नहीं सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं उनको मॉरली है। पर लोग, आप लोग संबंधित हैं उनसे, या फिर आप लोग एक पीड़ित के साथ खड़े? नहीं, पीड़ित के साथ में खड़े हैं, पीड़ित के साथ में खड़े हैं। एक और चीज आप लोग समझ रहे हैं कि जैसे फांसी की बात जो है वो अदालत का निर्णय होगा, तो इस समय आपकी जो मांग है और जो गुस्सा है जिस वजह से विरोध प्रदर्शन दोबारा शुरू हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आप देखिए ना कि मतलब जैसे प्रधानमंत्री जी कम है, प्रधानमंत्री ज्यादा हैं, तो दिल्ली में जैसे रहते हैं तो किरण नेगी के बारे में कोई बात नहीं करते, जो उत्तराखंड से बिलोंग करती थी। 1600-1700 किलोमीटर दूर जाते हैं, संदेश खाली में जाते हैं, उनका दर्द समझते हैं। वहाँ कहते हैं कि वोट से जवाब दो इसका। जो उनके लिए लड़ रहा था उनको उन्होंने टिकट दे दिया है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे 300 किलोमीटर दूर आ नहीं पा रहे हो, और जो उनके लिए लड़ रहा है उनका उत्पीड़न हो रहा है। तो ये चीज, ये तो पीड़ा है ना, यही पीड़ा, यही मांग है। तो ये स्टूडेंट्स भी हैं, आप लोग सब यहीं पढ़ते हैं? जी, हम लोग गढ़वाल यूनिवर्सिटी, नगर गढ़वाल में यहीं हम लोग पढ़ते हैं।
और यहाँ पर लगातार शुरुआत से आप लोग इंसाफ की मांग। जी मैम, मैं आपको अगर एग्जैक्ट तारीख बताऊं तो 18 सितंबर 2022 का वो दिन था जिस दिन अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी। उसके बाद 25 सितंबर 2022 को यहीं श्रीकोट बेस हॉस्टल है, वहाँ के जो मॉर्चरी है वहाँ उसका पोस्टमार्टम हुआ था। हम सुबह के 5:30 बजे से वहाँ आंदोलनरत थे और अंत में जब हम और हमारे साथ बड़ी संख्या में भीड़ आई तो हमने पूरा ही हाईवे सुबह से शाम तक जाम रखा। लेकिन अंत में क्या होता है कि चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे सरकार हो, उनके द्वारा अंकिता के माता पिता पर दबाव बनाया जाता है, उनको झूठा प्रलोभन दिया जाता है, जिस कारण से उनके माता पिता दबाव में आकर आंदोलन समाप्त करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और अगर उन्होंने बाध्य हो गए तो हमें भी मजबूरी में आंदोलन रोकना पड़ता है। लेकिन तब से हम आज तक देखते हैं कि तकरीबन 18 महीने हो गए हैं, लेकिन आज तक भी अंकिता भंडारी के माता पिता न्याय की मांग के लिए दर बदर भटक रहे हैं। और यही वो पीपल चौरी है जहां पर पिछले 14 दिनों तक उनके माता पिता, अंकिता भंडारी के माता पिता और हम सभी छात्र साथी आंदोलनरत रहे थे। लेकिन फिर भी हमारी सरकार की तरफ से हो या फिर प्रशासन की तरफ से हो कोई सकारात्मक कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। किस तरह की कार्रवाई? देखिए, अंकिता भंडारी के मामले में जिस तरह से सरकार ने जिस तरह का रवैया अपनाया, उसने एक तरह से महिलाओं के प्रति जितना भारत माता का सम्मान और इस तरह के नारे उछाले, लेकिन पूरा हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने महिलाओं का अपमान किया। अगर किसी की माता अपनी बेटी के न्याय के लिए वहां बैठी हुई है, कम से कम उसके साथ बात तो करिए। यहाँ तो ऐसी स्थितियां हैं इस राज्य के भीतर कि लोग उनसे बात करने की बजाय जो उनके पक्ष में खड़ा हो रहा है उनके ऊपर मुकदमे करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाइयां करेंगे और ये कहेंगे कि ये लोग तो अनावश्यक बेमतलब इनका कोई इसमें मंतव्य है। और तो कोई मिलने नहीं आया उनसे? कोई मिलने नहीं आया। ये मिलने गई थी? ये बिल्कुल सरकार जब देख रही है कि भाई अगर उन्होंने इस बात को कहा कि इसमें जो वीआईपी कौन है उसकी सरकार जांच करे और उसका नाम पर्दाफाश करे, तो सरकार ने पूरी अपनी जो तंत्र है, अपनी प्रशासनिक इकाई है, उनके उस वीआईपी के पक्ष में उतार दी। और आप एक बात मैं जो कहना चाहता हूं कि देखिए, उस मामले में आप साक्ष्य स्थल पर आपने बुलडोजर चला दिया। आपने जब साक्ष्य स्थल ही खत्म कर दिया तो आप कैसे पूरी न्याय की जो पूरी प्रक्रिया है उसको ठीक तरीके से करोगे? आपने जब पूरे साक्ष्य स्थल जो साक्ष्य, एक और चीज मुझे समझाइए कि ये उस समय भी बहुत विरोध इस चीज का हुआ था कि क्यों साक्ष्य मिटा दिए गए, लेकिन दोबारा क्यों आंदोलन शुरू करने की जरूरत पड़ी? दोबारा इसलिए आंदोलन करने की जरूरत पड़ी कि जिस तरह की चीजें इस पूरी न्याय की जो प्रक्रिया है उसमें सामने आई, उसमें सरकार ने जिस तरह की घोर लापरवाहियां दिखाई और उसमें सरकार पूरे उस विनोद आर्य और उसके जितने भी संबंधी हैं उनके पक्ष में जिस तरह से खड़ी हो गई। और वो माँ जो 1.5 साल से भटक रही थी, उसके आंसू सूख गए। वो ये कहते कहते कि मेरी बेटी मरी है, उसको न्याय दो। और आप तो इसी नाम पे आए थे कि इस देश में जब उनकी सत्ता चुनी गई उन्होंने तो यही कहा कि हम महिलाओं के लिए, सम्मान के लिए, बहुत हुआ नारियों पे अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। तो जब ये कहा गया तो उनके ऊपर ज्यादा भरोसा था लोगों का। और जब ये भरोसा था और ये भरोसा 1.5 साल तक सड़कों पर टूटते हुए दिखा, उसकी माँ के आंसू सूख गए और हम भाई के रूप में जितने भी गढ़वाल के लोग थे यहाँ पर खड़े थे और हमारी आवाज नहीं सुनी गई, तो फिर से बैठना पड़ा और आज के दिन में भी खाली हाथ उठना पड़ा। आवाज नहीं सुनी गई है, आप लोग को लग रहा है कि अब आंदोलन ही एक रास्ता है? बिल्कुल मैम, अब आंदोलन ही एक रास्ता है, क्योंकि आंदोलन उस टाइम पे भी हुआ था, उस टाइम पे भी हमारी बात को नहीं सुना गया। इस टाइम पे भी आंदोलन हुआ, इस टाइम पे भी हमारी बात को नहीं सुना गया। हमारी सिर्फ और सिर्फ इतनी मांग है कि कौन वीआईपी उसमें सम्मिलित था उसका नाम उजागर किया जाए और जो आरोपी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए या तो उम्र कैद की सजा उनको दी जाए, ताकि ये आगे आने वाले किसी भी अपराधी के लिए नजीर बन जाए कि अगर कोई हमारी माँ बहन पर आंखें उठाता है तो उनको जेल के पीछे उनको फांसी होगी या उनको उम्र कैद होगी। यही हम लोगों की सरकार से अपेक्षा थी, लेकिन सरकार हमारी अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतर पाई। उम्मीद है अब कि इंसाफ होगा? देखिए, जो अभी वर्तमान सरकार है हम उनसे उम्मीद तो नहीं लगा सकते, क्योंकि यही वो सरकार है जिसमें तमाम उम्मीदें हमें उनसे थी। परंतु आज हम देख रहे हैं कि वही सरकार जो है जिसने वादा किया था, जिसने अंकिता भंडारी की माता पिता को बोला था कि हम उनको न्याय दिलाएंगे, पर आज वो पीछे हट गई है। तो ऐसी सरकार पे हम कैसे उम्मीद लगा सकते हैं? उम्मीद तो अब जनता पे है, जो जनता अब, क्योंकि हम सभी जानते हैं लोकसभा चुनाव भी आ रहा है और हमें उन जनता अब कहीं ना कहीं जागरूक हो रही है और जनता के माध्यम से ये उम्मीद जो है वो आगे बढ़ेगी और कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकालेगी और न्याय को हम देखते हैं कि बनेगी।
देखिए, ये मामला सिर्फ अंकिता भंडारी तक का नहीं है। हम देखते हैं कि ये मामला हमारे राज्य आंदोलन का, जब हमारे उत्तराखंड बना था 2 अक्टूबर नहीं, जब हमारा आंदोलन चल रहा था 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर हत्याकांड जो था, उसमें देखा हमने 42 जो हमारे आंदोलनकारी थे वो मर गए थे, शहीद हो गए थे, है ना। तो उसमें जो हमारे कुछ माताएं बहनों के साथ भी उसमें प्रशासन के साइड से छेड़खानी के आरोप भी लगे हुए थे। लेकिन हम देखते हैं कि जो वर्तमान सरकार है 6 महीने से अपने वकील तक नहीं कर पाई है, और उस मामले को अभी 30 साल हो चुके हैं, जिसके लिए ये हमारे उत्तराखंड अलग बना। अब देखना होगा कि अंकिता भंडारी का जो मामला क्या उसको इतना साल और फिर लगेगा, क्योंकि अब ये उम्मीद नहीं की जा रही है कि ये वर्तमान जो सरकार है वो इस पर खरे उतरेगी या नहीं। एग्जैक्टली अगर मैं पूछूं, अभी एक तो ये हो गया कि वीआईपी कौन है उसका नाम उजागर किया जाए, उसके अलावा अगर मैं अगर अब आगे आ जाइए इधर मैं अगर वो स्पेसिफिक मांगे पूछूं कि क्या क्या चीज आप इसमें चाह रहे, क्यों आपको लग रहा है कि इंसाफ नहीं मिलने वाला? एक तो जो इन्फ्लुएंशियल पार्टी है जो 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 इन्वॉल्व है, जैसे मान लो ये लंबी लड़ाई चलेगी, हमारे जो वकील हैं नवनीत जो नेगी जी हाई कोर्ट में भी वो कह रहे हैं कि मान लो यहाँ से अगर डिसीजन मिलेगा, ये तो एक कोटद्वार कोर्ट है, इसके बाद में दे विल गो टू हाई कोर्ट के बाद में उनकी ताकत है सुप्रीम कोर्ट तक जाने की। मतलब वो जो ये पीछे है, क्योंकि इतना इन्फ्लुएंशियल थे विनोद आर्य जी और उनका पूरा प्लॉट जो मतलब फाइनेंस करते थे, सब कुछ करते थे। इसको ये मांग है कि ऐसा इसके सामने, दूसरा ये इतना गरीब परिवार है तो कुछ इकोनॉमिक, जैसे वो इकोनॉमिक इसके लिए गई थी तो कोई सरकारी नौकरी होना चाहिए। एक हमारा यहाँ डोप श्रीकोट में नर्सिंग कॉलेज है उनके गांव के पास में, हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी कि वो नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी के नाम पे रखा जाए। वो बाकायदा ट्वीट किया था उन्होंने, धामी जी ने, पर अभी तक उसका नाम रखा नहीं गया है। तो ये है। और दूसरा एक सिक्योरिटी और सेफ्टी के लेके ये एक मैसेज लार्जा जाएगा, क्योंकि पहाड़ों में ये एक नंदा का प्रदेश है, यहाँ गर्ल चाइल्ड को बहुत एक प्रायोरिटी में रखा जाता है। तो इसके भाग रूप में एक मैसेज पेरेंट्स को भी जाएगा। तो इसीलिए एक इन्फ्लुएंशियल मतलब कि कुछ इसमें कोई गवर्नमेंटल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, इट्स अ सोसाइटल मैटर।